चाहूंगा ये सिर्फ ये देखें, उसके बाद कोर्ट देखे, मीडिया में कोई इसकी भनक ना लगे। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए, और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है। हमें हाथ से हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त, इनको जेल में भेजना चाहिए। जहां तक अगर ये धांधली अप्रूव होती तो जेल जाए और 3 राज्यों का चुनाव फिर से हो। हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है कि चुनाव आयोग के आदमी खड़े होकर वोट डलवा रहे हैं और उनका आदमी देगा कि आपने किसको वोट दिया। इतनी तक धांधली की गई है, वहां पे सब वीडियो आ रही है। और जहां पर गड़बड़ी हुई है उसके राइट्स को वॉल्यूशन हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा अभी तक? क्या 15,000 कंप्लेंट जो पड़ी है इलेक्शन कमीशन के बिफोर में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, तो क्या नहीं डिसाइड होना चाहिए? आप सब लोग बताइए ना, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने शिवपुरी में ईवीएम फेंकी गई, उसको क्यों नहीं स्टॉप किया? 15,000 कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, आपने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर करने बैठ गए। भाई जानो खतरा भी हो। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ये चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने खुलकर बेईमानी की और चुनाव आयोग ने भी उनका खुलकर साथ दिया। ईवीएम और पोस्टल बैलेट के साथ खुलकर धांधलेबाजी की खबरें और वीडियोस वायरल हुई। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। चुनाव आयोग, जिसकी निष्पक्षता पहले से ही सवालों के घेरे में थी, उस पर और सवाल उठने लगे। लेकिन चुनाव आयोग तो जैसे अपने मुंह में दही जमा कर बैठा था। मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद जितनी भी धांधलेबाजी हुई, उसको लेकर चुनाव आयोग पर 15,000 के लगभग केस फाइल हुए। लेकिन ना तो इससे चुनाव आयोग पर कोई असर हुआ और ना ही उन केसों का ही कुछ हुआ। लेकिन अब अयोध्या के एक पंडित, जिनका नाम है बाल योगी, वो इस चुनाव के नतीजों से नाखुश है और वो सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के पास एक फाइल लेकर आए हैं। उनका कहना है कि इस फाइल में वो सारे सबूत हैं, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि कैसे भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटों की धांधली की है। अब वो चाहते हैं कि ये चुनाव रद्द कर दिए जाएं और दोबारा से चुनाव कराए जाए और चुनाव आयोग पर भी एक्शन लिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। पंडित बाल योगी और एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा की पूरी बातचीत अब आपको सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खाली जो है चुनाव में नहीं की गई, नेताओं घर ईडी भेजी गई, ईडी के अफसरों के नाम भी इसके अंदर है। और कुल मिलाकर ये करीब जो है बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोपगंडा है, जिसमें 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए इस चुनाव में। अभी 15,000 कंप्लेन जो अभी आपने एमपी की देखी, राजस्थान में कंप्लेनें हैं और भी जगह कंप्लेनें हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आज हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका पे, और न्यायपालिका पे रेड डाल, जब हम कोई शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें याद आते हैं कि हमारे भाई साहब हैं जो ईमानदारी से हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएंगे। ये गुप्त ज्ञापन है, मैं चाहूंगा ये सिर्फ ये देखें, उसके बाद कोर्ट देखे, मीडिया में कोई इसकी भनक ना लगे। अरे भाई जानो खतरा भी हो सकता है। कितना सर जो फाइल दिया गया है, अभी तो मैं इनसे पहले पूछूं कितने लोगों की कितना जगह आप धांधली? इसमें समझ लीजिए नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी ने जो जो पैतरे अपनाए हैं चुनाव जीतने के लिए, और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है। और कहीं कहीं भाजपा नेताओं ने तो कांग्रेस नेताओं पर भी दबाव बनाया है, तो कभी इसमें है। और चुनाव स्पष्ट नहीं है। अगर आप छोटे छोटे राज्य, ये हर बार करते हैं, छोटे छोटे राज्य में कहते हैं आप जीत जाओ, बड़े बड़े राज्य में, जो कि एक तरफा लहर थी, कहीं से कोई उम्मीद नहीं। चिरंजीवी योजना को जनता नकार नहीं सकती थी। कोर्ट पे मामला कैसे जाएगा और कैसे जो है जस्टिफाई कर पाएंगे सर? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं, कैसे चैलेंज करेंगे? आपके लिए तो बड़ा चैलेंजेबल है ये। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास कोई पिटिशनर यदि आता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उस केस को पढूं और उसके बाद फाइल करूं। अभी तो मैंने इनकी बातों को सुना है और ये हमसे बात किए थे, संपर्क किए 2 घंटे पहले, कि सर चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं वो मेरे पास काफ़ी सारे सबूत और एविडेंसेस है, और मैं मध्य प्रदेश में काफ़ी भ्रमण किया हूँ। और उस भ्रमण के दौरान पर, जिसमें 230 विधानसभाएं मध्य प्रदेश की हैं, उसमें इन्होंने कुछ विधानसभाएं, सेलेक्टेड विधानसभा जो बड़े लेवल पर हुई गड़बड़ी, तो उसका एविडेंसेस लेकर के आए हैं। इसके साथ में इन्होंने 2 चीज़ों के बारे में यह भी बोला है कि आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव में ईडी का भी उपयोग थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली तरीके से प्रभाव बनाने के लिए सरकार ने किया है। तो जो जनता थी, वो जनता को थोड़ा सा डोमिनेट करने का, और कैंडिडेट जो अपोजिशन की पार्टी का है या अपोजिट पार्टी का है, उसके ऊपर इनडायरेक्टली दबाव बनाने का भी काम किया गया है। बीजेपी अपने फ्री हैंड से काम करना चाहती है, पर ईडी और सीबीआई जो उनके 2-3 लोग हैं, इनकम टैक्स, उसके माध्यम से विपक्ष के ऊपर दबाव हमेशा बना के रखती है कि फ्री हैंड होकर वो चुनाव न लड़े। जिसका राजस्थान, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार को भी काफी बदनाम किया गया। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि मध्य प्रदेश की वोटिंग 17 तारीख को हुई है। उसके 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री का एक किसान निधि होता है, आप लोगों ने देखा, जहां जहां चुनाव हो रहा है उसके 2 दिन पहले 8,000 10,000 रुपए पर व्यक्ति की, जिसकी भी जमीन है, ऑनर है, उसको सबको दिया गया। उसके पहले उन्होंने नहीं दिया। चुनाव के 2 दिन पहले, यानी प्रधानमंत्री की आवाज़
बीजेपी की आवाज़, मुख्यमंत्री की आवाज़ वहाँ पर पहुँचती रहे। इससे सबसे प्रतीत होता है कि यह चुनाव को इनडायरेक्टली तरीके से डोमिनेट किया गया है, इनडायरेक्टली तरीके से और डायरेक्टली तरीके से दोनों से डिफेम किया गया है। और इस फाइल को हम पढ़ेंगे और ये हमारे पिटिशनर्स क्लाइंट आगे आए हैं, है ना, तो बाल योगी जी के उसमें हम इसको देख करके मोदी के सामने खड़े हैं एक तरीके से। देखिए, हमारा मोदी में आप हमेशा एक इस बात को पूछते हैं, मोदी हमेशा हमसे उससे मतलब थोड़ी है। यदि देश में कोई प्रेजेंट करता है तो भारत सरकार आती है, उसमें नरेंद्र मोदी हमेशा से हमारा कोई लेना देना है। यदि कोई पॉलिसी गड़बड़ है, कुछ भी खराब है, तो उसमें हम जो है तो चैलेंज करते हैं और उसमें गवर्नमेंट को हम लोग पार्टी बनाते हैं। हमारा योगी मोदी इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन पार्टी बनेगी। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं स्टॉप किया? इलेक्शन कमीशन ने शिवपुरी में ईवीएम फेंकी गई, उसको क्यों नहीं स्टॉप किया? 15,000 कंप्लेन आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, आपने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर करने बैठ गए। ये जबकि रिपोर्टिंग में दिखाई जा रही है कितनी सारी हड़बड़ हो गई है। तो करेक्ट, ये सारी चीज़ों को बिना देखे हुए दिग्विजय सिंह वहाँ के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने 10 साल मध्य प्रदेश को चलाया, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो आपसे कंप्लेन कर रहे हैं, आप उनको कोई सुन नहीं रहा है। क्या इलेक्शन हो रहा है कि तमाशा बना के दिए हो कि आप इलेक्शन कमीशन बैठ गए और सिर्फ बीजेपी के लिए आप काम करने लगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कैंडिडेट जितने हैं उसमें भी तो आप नॉर्मल पीपल्स के लिए। आपने आर्टिकल 324 को अच्छे से नहीं पढ़ा, 325 को नहीं पढ़ा अच्छे से आपने, तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कुछ भी करते रहे। देश की जनता का पूरा आप राइट्स खत्म किए दे रहे, एक स्पेसिफिक पार्टी को आप बनाए रखने के लिए पूरे देश का वायलेशन कर रहे हैं। सिर्फ मेरा यही मतलब, पूरे देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि 15,000 कंप्लेन जो पड़े इलेक्शन कमीशन के बिफोर में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, तो क्या नहीं डिसाइड होना चाहिए? आप सब लोग बताइए ना, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की जनता की मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि बिना कंप्लेन के, बहुत सारे लोग तो कंप्लेन करते नहीं, शॉर्ट आउट कर लेते हैं अपने में ही, पर जिन लोगों ने अपना दिमाग लगा करके मेहनत करके कंप्लेन किया है उनके पास में पेपरों की न्यूज है। मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में इन लोगों के माध्यम से ब्रीफ भी किया है। हमने क्या नहीं होना सर, हमने आंखों से देखा है, हाँ। धांधली तो आंखों से आपकी देखा है। बात इसलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और हमको तो सुनते यही लोग हैं, तो इनके जरिए हम सुप्रीम कोर्ट हमारी सुन लेती है। बाकी नेताओं से तो हमको 1 रुपए की उम्मीद नहीं है, नहीं है हमें उम्मीद किसी भी से। आप बीजेपी के खिलाफ ये पिटीशन फाइल कर रहे हैं? मैं बीजेपी के खिलाफ फाइल नहीं कर रहा हूं, मैं न्यायपालिका को यह अवगत करा जा रहा हूं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसियों के माध्यम से एजेंसियां खुद पूरे तौर पर सरकार का सपोर्ट कर रही हैं। जो एजेंसियां आज हमारे लिए बनाई गई थी, चुनाव के लिए बनाई गई थी, जनता को निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए बनाई गई थी, वो भाई साहब मैंने तो यहां तक देखा है कि चुनाव आयोग के आदमी खड़े होकर वोट डलवा रहे हैं और उनका आदमी देगा कि आपने किसको वोट दिया। इतनी तक धांधली की गई है, वहां पे किताब वीडियो आ रही है और चुनाव आयोग संज्ञान और मौन धारण है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें हाथ से हाथ जोड़ कर सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान मिले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए, कैंसिल करा के फिर चुनाव कराया जाएगा? देखिए, आर्ग्यू कैसे करेंगे? जस्ट 1 मीटर, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एक दिन बोला है कि हमें भारत देश में वो इलेक्शन कमीशन चाहिए जो यदि प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लेना है तो लेने की कैपेसिटी रखे और इसके पास क्षमता होनी चाहिए। और वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से काम किया है वो हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा है। और ये सारी चीज़ों को लेकर के हम चीफ इलेक्शन कमीशन की कंप्लेन सीजीआई के सामने प्रस्तुत करें कि आपने ऐसा बोला था, हमें आपसे उम्मीद है और जनता के साथ इस तरह से किया गया है। और इलेक्शन कमीशन एक तरफा निर्णय लेने के लिए बीजेपी को और उसके जो भी पार्टीज होंगी जहाँ पर जो जीत रही होंगी और जनता की कंप्लेन, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उससे मतलब नहीं। आम जनता की जहाँ पर गड़बड़ी हुई है, उसके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा अभी तक? इस चीज़ को लेकर हम चीफ जस्टिस के सामने इस बात को हम हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है, वकील साहब पे भरोसा है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम किसी पार्टी नेता के दफ्तर नहीं गए। इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है आपको? आपको है, आप सामने धांधली देख के आ रहे हो, आपको कमीशन पे भरोसा कर लो। आप जब पैसे पे ही काम करवा रहे हो, आप ये कंप्लेन पे ही काम करा रहे हो, ऐसे तमाम तस्वीरें आप देख चुके हैं जहां पे मीडिया ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि धांधली हो रही है। फिर आप किस बात पे इलेक्शन कमीशन मौन था? धृतराष्ट्र की भूमिका में था, धृतराष्ट्र की भूमिका में इलेक्शन कमीशन 5 राज्यों का चुनाव कराया है। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त, तत्काल इस्तीफा होना चाहिए और इनको जेल भेजना चाहिए। जहां तक अगर ये धांधली अप्रूव होती तो जेल जाए और 3 राज्यों का चुनाव फिर से हो। 3 राज्यों का चुनाव फिर से रद्द करवाकर फिर से कराया जाए। देखिए, उसमें मध्य प्रदेश की गड़बड़ी सबसे टॉप पर आई है, राजस्थान भी उसमें करीब पर है, छत्तीसगढ़ को लेकर के हॉर्स ट्रेडिंग शुरू है, आपने बताया है, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन की जो प्रॉब्लम्स है या उसके कुछ भी एक्शन नहीं लेना, वो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सबक है, उसको लेकर के हम करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये फाइल जो है ये सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू के लिए जाएगा। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि संत बाल योगी जी ने ये फाइल तैयार की है जिसको मतलब डिस्क्लोज करने से मना कर दिया है। और अब सवाल ये है कि ये जो फाइल है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी के पास सौंपी गई है, इसको लेकर आप आर्ग्यू करेंगे कोर्ट में? पहले तो हमें फर्स्ट एप्लीकेशन देना पड़ेगा इनके बिहाफ पर एफिडेविट बना करके कि ऐसी गड़बड़ी ये एविडेंसेस हैं और इलेक्शन कमीशन इस तरह से काम कर रहा है। और देखिए, इस तरह से ईवीएम में छेड़छाड़ के सबूत है, इतने सारे कंप्लेंट हैं और इतने सारे बड़े बड़े नेताओं की कंप्लेन है, पर इलेक्शन कमीशन ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात है कि जनता के 15,000 एप्लीकेशंस पेंडिंग है कंप्लेन आपके खिलाफ में और आपने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया और सीधा ईवीएम में कैद बोर्ड को सीधा डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली जाती है तो क्या चुनाव रद्द हो सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ के ऊपर इन लोगों ने जो भरोसा जताया है, क्या वो इस भरोसे पर खरे उतरेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।